नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं हम सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर पे। दोस्तों, आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा था जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा रहे थे। और पिछले वीडियो हमने पढ़ा था सल्तनत कालीन के विघटन और पतन के बारे में, और हमने उसके अंदर में ये जाना था कि तैमूर के आक्रमण के बारे में पढ़ा, सैयद वंश के बारे में पढ़ा, लोदी वंश के बारे में पढ़ा। और आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन और समाज के बारे में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे सल्तनत कालीन में प्रमुख भक्ति आंदोलनों के बारे में और सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके UPSI 2020 और UPSSC की जो आगामी वैकेंसीज है उन सबको डेडिकेटेड वीडियो है। साथ ही साथ रेलवे NTPC और SSC को भी ये वीडियो कवर करता है। हमने हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये हर एक लाइन में, हर एक वर्ड्स में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन निकलते हुए मिलेंगे। तो एक एक पॉइंट्स को प्रॉपर्ली नोट करते हुए चलिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगर दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में होता है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन होता है। और इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने कितने सालों तक, लगभग 300 सालों तक उन्होंने शासन किया। और सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान हमेशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है। और जितनी भी राजनीतिक, कानूनी या सैनिक सत्ता होती थी वो सुल्तान में ही निहित हुआ करती थी। और सुल्तान ही सेना का प्रधान भी हुआ करता था दोस्तों। और कानून और न्याय की व्यवस्था करना सुल्तान का ही दायित्व हुआ करता था। और इस कार्य के लिए उसने क्या किया था, न्यायाधीशों को अपॉइंट कर रखा था। और उसमें क्या किया था, किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। मतलब अगर किसी प्रजा के किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने अन्याय किया है तो वो डायरेक्टली सुल्तान के पास जा सकते थे, सुल्तान से अपनी अर्जी दे सकते थे। और इसके अलावा न्याय करना सुल्तान का उस समय क्या था, प्रमुख धर्म था या प्रमुख कार्य बोल सकते हैं आप इसको। तो थोड़ा डिटेल में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो जो सुल्तान की उपाधि थी वो तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तुर्की शासन के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में हुआ करती थी। और सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का हमेशा से प्रभाव रहा है। किसका? अमीर वर्ग का रहा है। और अमीरों में हम भी दो वर्ग हुआ करते थे। कौन कौन से? तुर्क के वर्ग होते थे और गैर तुर्क के वर्ग हुआ करते थे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने काल में 40 अमीर समूहों का एक गठन किया था जिसको हम लोग चहलगानी बोला करते थे या फिर तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जानते थे। अगर प्रशासनिक इकाइयों को अगर हम देखें तो प्रशासनिक इकाई दोस्तों 5 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित थे। पहले नंबर पे आपका सुल्तान हुआ करता था जिसके अंडर में आपका पूरा पूरा साम्राज्य हुआ करता था। देन दूसरा हुआ करता था इक्तेदार, जिसके अंडर में इक्ता हुआ करता था। फिर इक्तेदार के अंडर में दोस्तों कौन होता था? सिकदार हुआ करता था, जिसके अंदर में पूरा एक शिख होता था। और उसके अंडर में कौन होता था? आमिल हुआ करता था, जो एक परगना का पूरा मालिक हुआ करता था। उसके बाद फिर उसके आमिल के अंडर में कौन रहता था? मखदूम रहता था या चौधरी रहता था, जो एक पूरे ग्राम का मालिक हुआ करता था। अगर हम इसमें कुछ तथ्यों की अगर हम बात करें तो बलबन ने 1289 ईस्वी में, मतलब 1279 ईस्वी में सिख नामक इकाई का गठन किया था। और इब्न बतूता ने यह बताया था कि परगना तथा गांव के बीच 100 गांवों का एक समूह हुआ करता था। और वो जो 100 गांवों का एक समूह होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सादी बोला करते थे। क्या बोलते थे? सादी बोलते थे। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते हुए चलिए। हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकल रहे हैं इन सभी में से, ठीक है? इस चीज को हल्के में नहीं लीजिएगा। आप देखते हैं सल्तनत कालीन के अगर कुछ प्रमुख विभागों के बारे में हम जाने तो उसमें क्या था? प्रमुख विभाग केंद्रीय शासन संस्था हुआ करती थी। केंद्रीय शासन संस्था को एक है नाम जिसको हम बोलते हैं मजलिस ए खलवत। क्या बोलते हैं? मजलिस ए खलवत, जो एक मंत्री परिषद की तरह हुआ करती थी। कैसे? मंत्री परिषद की तरह हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों आपके वजरी होते थे, आरिजे मुमलिक हुआ करते थे, दीवाने इंशा हुआ करते थे, दीवाने रिसालत होते थे। और मतलब ये जो वाजरी थे, आरिजे मुमलिक थे और दीवाने इंशा थे और दीवाने रिसालत हुआ करते थे। ये 4 क्या थे? सल्तनत काल के 4 स्तंभ हुआ करते थे। इनको हम 4 स्तंभ बोला करते थे। इनके नामों को जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर वजीर का कार्यालय जो हुआ करता था, वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाया करता था। और इसे जो दीवाने विजारत होता था इसको हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग भी कहा करते थे। इसके अलावा जो हमारा मुस्तैफी होता था, मुस्तौफी महालेखा परीक्षक हुआ करता था। उसके अलावा एक खजीन होता था जिसको हम लोग खजांची भी बोला करते थे। और उसके अलावा एक होता था मजाम
ये मजम आदार ये कौन होता था? ये हिसाब का संग्रह किया करता था और ये इस विभाग के कर्मचारी हुआ करते थे। मतलब देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने नाम रखा था और विभाग कौन से विभाग से संबंधित थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? दीवाने वकूफ और अलाउद्दीन ने दीवाने मुक्तराज विभाग की भी स्थापना की थी और ये वित्त विभाग के अंडर में ही ये भी आया करता था। और इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। किसकी? दीवाने अमीर कोही की। अब कुछ हम लोग ये विभागों के नाम जानते हैं, विभाग किस लिए था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला विभाग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अरीज मुमलिक जो सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। दूसरा होता था इंशा मुमलिक जो पत्राचार विभाग का प्रधान हुआ करता था। तीसरा है आपका रसालत मुमलिक जो आपके विदेश विभाग का प्रधान हुआ करता था। और चौथा है आपका क्या? मुस्तौफी मुमलिक जो राज्य व्यय की जांच किया करता था दोस्तों। उसके अलावा हमारा था मुशर्रिफ मुमलिक जो राज्य आय की जांच करना इसका प्रमुख कार्य था। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो था बारिद मुमलिक जो गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसमें क्या था? गुप्तचर भी रखे जाते थे। उसके अलावा काजिल उल कुजाद भी थे जो न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। और अगर इसके बारे और विभागों के बारे में जाने तो एक था सद्र उस सुदूर। क्या था? सद्र उस सुदूर जो धार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ रहता था। उसके अलावा दीवाने खैरात हुआ करता था। दीवाने खैरात में क्या होता था? निःशुल्क कार्य करने वाला विभाग हुआ करता था। इसके अलावा शर-ए-जहमदार हुआ करता था जो शाही अंगरक्षक हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों आमिर-ए-हाजी हुआ करते थे जो विशेष सचिव हुआ करते थे या शाही गृहस्थी का रख रखाव करने वाले हुआ करते थे। उसके अलावा दोस्तों अमरी-ए-दर हुआ करता था जो महल की पूरी व्यवस्था को संभाला करता था। इसके अलावा दोस्तों मुफ्ती हुआ करता था, मुफ्ती जो धर्म की व्याख्या किया करता था। और इसके अलावा मुशर्रिफ हुआ करता था और मुशर्रिफ का काम क्या होता था कि किसानों की भूमि का टैक्स लिया करता था। फिर एक आता था वक्फ। क्या था? वक्फ वो था जो भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई हो उसकी देखरेख करना, ये वक्फ का काम हुआ करता था। उसके अलावा एक मैमार विभाग था जिसमें जो इमारतों का निर्माण करने वाला विभाग हुआ करता था, कहाँ पे कैसा निर्माण होगा। अब सल्तनत काल के अगर सैन्य प्रशासन की हम बात करें तो सल्तनत काल के जो सैन्य प्रशासन थे वो दो भागों में बटे हुए थे। पहला क्या था? पहले को हम बोलते थे हश्म-ए-कल्ब या फिर हश्म-ए-सुल्तानी बोला करते थे जो केंद्रीय सेना हुआ करती थी, सेंट्रल आर्मी हुआ करती थी। दूसरा होता था हश्म-ए-अतरफ जो प्रांतीय सेना हुआ करती थी, जो लोकल सेना में काम किया करती थी। जैसे आज के टाइम में आप पुलिस को देखते हो, पुलिस वैसे प्रांतीय सेना हुआ करती थी। देन शाही सेना की घुड़सवार जो टुकड़ी जो हुआ करती थी उसको हम लोग बोलते हैं सवार-ए-कल्ब बोला करते थे। क्या बोलते थे? सवार-ए-कल्ब बोला करते थे। इसके अलावा दोस्तों सैन्य विभाग को दीवाने-आरिज कहा जाता था। किसको? सैन्य विभाग को दीवाने-आरिज कहा जाता था। नोट करते हुए चलिएगा। और जो सैन्य विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था उसको हम लोग बोलते थे आरिज-ए-मुमलिक बोला करते थे। और सेना की जो सबसे छोटी टुकड़ी हुआ करती थी उसको हम बोलते थे सरे-खेल हुआ बोलते थे। और सरे-खेल में 10 घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। और उसके बाद 10 सर-ए-खेल जो था उसके ऊपर क्या था? एक सिपाह सालार था। कौन था? सिपाह सालार था। और 10 सिपाह सालार के ऊपर कौन होता था? एक आमिर हुआ करता था। और जो 10 आमिर के ऊपर कौन होता था? एक मलिक हुआ करता था। और 10 मलिक के ऊपर कौन होता था? एक खान हुआ करता था। इस तरीके से क्या था कि जो सल्तनत काल का सेना का गठन था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ये जो एक सीक्वेंसिंग बनी हुई है, सीक्वेंसिंग को जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार सुलेमित करने के लिए भी आ जाया करता है। तो आपकी कठिनाई को इजी करने के लिए मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से उनका सैन्य विभाग था, कैसे उनकी सैन्य सेना का विभाजन हुआ था, प्रशासनिक विभाजन हुआ था। तो सुल्तान होता था पहले नंबर पर। सुल्तान के अंडर में कौन होता था? 10 खान हुआ करते थे। उसके बाद एक खान के नीचे 10 मलिक काम किया करते थे। 10 मलिक के नीचे 10 आमिर काम, माफ कीजिएगा, एक मलिक के नीचे 10 आमिर काम करते थे। और फिर एक आमिर के नीचे 10 सिपाह सालार हुआ करते थे। और एक सिपाह सालार के नीचे 10 सर-ए-खेल हुआ करते थे। और उसके अलावा एक सर-ए-खेल के नीचे क्या होते थे? 10 अश्वरोही हुआ करते थे या घुड़सवार हुआ करते थे। और इस सभी क्या होता है, ये जितने भी खान हुआ करते थे इन सभी खानों का जो नियंत्रण होता था, इनका नियंत्रण कौन करता था? तो इनका नियंत्रण दोस्तों सुल्तान ही किया करता था। अब सल्तनत कालीन टैक्सेस के बारे में अगर हम लोग जाने तो सल्तनत कालीन टैक्सेस में हमारा जो प्रमुख टैक्सेस है वो था खराज कर। खराज कर क्या होता था? ये एक तरीके का गैर मुस्लिम कर था जो पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। और फिर इसके बाद था खुम्स कर हुआ करता था। खुम्स कर क्या होता था? ये युद्ध में जो लूटे जाने वाला माल हुआ करता था
उसी को हम खुम्स कर बोला करते थे। और शरीयत के अनुसार इस धन का 1/5 सुल्तान के पास तथा 4/5 भाग सैनिकों के पास हुआ करता था। लेकिन इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, 4/5 भाग स्वयं को रखना शुरू कर दिया था और 1/5 भाग वो सेना को दिया करता था। इसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही काम किया कि 4/5 भाग खुद रखा और 1/5 भाग सेना को दे दिया। लेकिन जब सिकंदर लोधी आता है तो सिकंदर लोधी ने साफ मना कर दिया कि खुम्स कर से कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा। मतलब युद्ध में लूटे गए जो माल होते थे वो सैनिकों के ही हो जाया करते थे, वो जो सुल्तान होता था वो नहीं लिया करता था। उसके अलावा उश्र कर था। इसमें उश्र कर क्या था, जो मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था, जो उत्पादन का 1/10 हिस्सा लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद एक जकात कर हुआ करता था। जकात कर क्या होता था, एक तरीके का धार्मिक कर हुआ करता था जो 2.5 या फिर कह सकते 1/40वां भाग लिया जाता था। इसके बाद एक जजिया कर आता था। जजिया कर भी एक तरीके का आपका धार्मिक टैक्स था, रिलीजियस टैक्स था। और ये जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, गैर मुस्लिम कर हुआ करते थे और ये ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। और इसमें क्या था, 10% लिया जाता था, 20%, 30% तक भी ले लिया जाता था टैक्स के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टैक्स आता है वो था हक ए शर्ब। हक ए शर्ब क्या था, ये एक सिंचाई कर था और इस कर को लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और इसको फिरोज शाह तुगलक कैसे लेता था, जितनी उपज होती थी कुल उपज का 1/10वां भाग लिया करता था। इसके अलावा दोस्तों और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चरी कर और चरी कर को लगाया। अलाउद्दीन ने क्या किया, चरी कर को लगाया। मतलब जो चारागाह थे, है ना, चारागाह का उसने टैक्स लगाया। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, घरों कर लगाया। मतलब ये ये जो चरी कर था ये अलाउद्दीन खिलजी ने चारागाहों पे लगाया था और घरों पे लगाया था। मतलब ये चरी कर और घरों कर ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। और चरी कर और घरों कर को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था, तो उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, जो तुगलक डायनेस्टी का था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आरओ में कि चरी कर और घरों कर को समाप्त करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था, तो वो सुल्तान का नाम दोस्तों है फिरोज शाह तुगलक। अगर कुछ इसमें प्रमुख तथ्यों को अगर हम जाने तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग प्रिंस ऑफ मेनेरियस की भी उपाधि मिली थी। और फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया जो लगभग 6,75,00,000 रुपए थी। और मोहम्मद गौरी ने यह भी कहा कि अन्य मुसलमानों के एक बेटा हो सकता है ना, या 2 बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं। और विश्वासघात से उसका आरंभ हुआ करता है। मतलब देखो, आरंभ होता है दानशीलता पर वह विकसित होता है और आतंक में उसका आतंक को अंत हो जाया करता है। ये कथन जो है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, आपके डॉक्टर ASRS शर्मा ने कहा है। किसके बारे में कहा है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया था कि भाई ये जो विश्वासघात का आरंभ हुआ, दानशीलता पर विकसित हुआ, आतंक में उसका अंत हुआ, ये कथन डॉक्टर RS शर्मा ने किस सुल्तान के लिए कहा है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसने कहा है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे दोस्तों हमारा कहता है कि सल्तनत कालीन क्या था, स्वतंत्र और प्रांतीय राज्यों के बारे में जानेंगे जो सल्तनत काल के समय में हो गया था। तो जब तैमूर का आक्रमण हुआ करता है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है, विघटित होने लगती है, टूटने लग जाती है। और सुल्तानों की जो दुर्बलता हुआ करती है उसका लाभ उठा करके क्या करते हैं, उत्तर और दक्षिण के जो सुल्तान हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, वो इन राज्यों से अलग हो जाया करते हैं और अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया करते हैं। अगर उत्तर भारत के जो अलग हुए राज्य थे उनका अगर हम नाम जाने तो जौनपुर राज्य था, कश्मीर का राज था, मालवा का राज था, राजपुताना का राज था, गुजरात का राज था, उड़ीसा का राज्य था। और अगर दक्षिण भारत की हम बात करें दोस्तों, तो दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी ये 2 राज्य अलग हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। अब सल्तनत काल के अगर सामाजिक जीवन की बात करें दोस्तों, उस समय सुल्तानों तथा सरदारों के लिए दास और दासियां रखना बहुत ही आम बात हुआ करती थी दोस्तों। और राजकीय दासों जिनको हम लोग बोलते थे बंदगाने खास, क्या बोलते थे, बंदगाने खास। ये स्क्रीन पे मार्क कर दे रहा हूं, जरूर इसको लिख लीजिएगा। बंदगाने खास की जो संख्या थी वो हमेशा अधिक रहा करती थी। और अलाउद्दीन के समय में 50,000 दास थे। कितने थे, 50,000 दास थे। और इनकी संख्या फिरोज शाह के जब अधीन सल्तनत आता है
तो इनकी संख्या बढ़ करके 2 लाख तक पहुंच जाती है। और उनके स्वामी उनका बहुत ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वे सेवा तथा कभी कभी आर्थिक लाभ के लिए एक उपयोगी साधन भी हुआ करते थे। और सुल्तान हमेशा कुछ समय बाद अपने दासों को मुक्त भी कर दिया करते थे, और कुछ दास अपने गुणों और योग्यता के बलबूते पर राजनैतिक और सामाजिक ख्याति को भी प्राप्त करते हैं। और भारतीय दासों में आसाम के जो दास हुआ करते थे वो अपने मजबूत शारीरिक गठन के कारण बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। और भारतीय दास की तो बड़ी संख्या में थे, है ना। उसके अलावा चाइना, तुर्किस्तान और फारस जैसे अन्य देशों के भी दास और दासिया का भी आयात हुआ करता था। और युद्ध की गति तथा दुर्भिक्षों के अनुसार दासों की मूल्य घटते बढ़ते रहते थे। और दासत्व की संस्था से शासकों तथा सरदारों को कुछ मतलब भी सिद्ध हुए होंगे, बिल्कुल बात है ना। तो लेकिन साथ ही इसके कुछ विषम सामाजिक परिणाम भी हमको देखने को मिले थे। वास्तव में यह संस्था अप्रगतिशीलता की एक छाप और सामाजिकता जीवन का एक आश्वस्त विशेषता थी, हम कह सकते हैं। और स्त्रियों ने क्या किया था, स्त्रियों ने अपने पतियों और अन्य पुरुषों संबंधियों पर निर्भर रहना और हिंदुओं तथा मुसलमानों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी। पर उनका जो प्रतिष्ठापूर्ण स्थान था ये बहुत विशेष नहीं था। और दाम्पत्य जीवन में उनके दृढ़ स्वामी भक्ति की आशा की जाती थी, और वे साधारणतः अपने घरों से अलग होकर के ही रहा करती थी। और गुजरात में तो कुछ तटवर्ती नगरों को छोड़कर सभी जगह पे पर्दा प्रथा थी, ठीक है ना। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही ये पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसका प्रमुख कारण था वो ये था कि विदेशी आक्रमणियों, जिसमें विशेषकर जो मंगोल लोग थे, मंगोलों के हमलों से इस युग में साधारणतया असुरक्षा की भावना फैल गई थी। और स्त्रियों की संस्कृति उनके वर्गों के अनुसार भिन्न थी। और जबकि साधारण जो ग्रामीण स्त्रियां थी वह अपने घरेलू कामों में ही व्यस्त रहा करती थी, और जो उच्चतर वर्ग की जो महिलाएं थी वो कला और विज्ञान भी सीखा करती थी। और रूपमती और पद्मावती शिक्षित स्त्रियों के अच्छे उदाहरण है उस समय के, ठीक है ना दोस्तों। उसी से सल्तनत कालीन में रूपमती और पद्मावती ये 2 शिक्षित स्त्रियां थी, इनके बहुत अच्छे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। और लड़का लड़की दोनों का विवाह बहुत ही कम उम्र में इस काल में हो जाया करता था, ठीक है ना। इसके मतलब कि उसमें बाल विवाह हुआ करता था। और कुछ वर्गों में क्या था, सती प्रथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। सती प्रथा क्या थी, जब किसी औरत का पति जब मर जाया करता था तो उस औरत को भी क्या करते थे, उसको जला दिया करते थे उसके कब्र के साथ, चिता के साथ। अब एक चीज़ आप समझिएगा कि कोई भी औरत अपनी स्वेच्छा से तो जल के तो मरेगी नहीं, भले उसका पति मर गया हो वो अलग बात है, 1-2 को हम नहीं कहते हैं, लेकिन सारी औरतें तो नहीं मरेंगी। तो दोस्तों बहुत मतलब ये बहुत ही बंदी समाज की बहुत ही गंदी सोच, गंदी कुरीति आप कह सकते हो। औरतों के जब पति मर जाता था तो उनको क्या करते थे, औरतों को पहले मदिरा पिलाया करते थे, खूब अच्छे से मदिरा पिलाते थे। जब औरत नशे में खूब धुत हो जाती थी तो उसको ले करके उसके पति का जो कब्र हुआ करती थी जहाँ पे उसको जलाना होता था, वो वहाँ पे क्या करते थे, उसके ऊपर इसको लिटा दिया करते थे, ठीक है। और 2-4 चारों तरफ से लठमार हुआ करते थे। अगर औरत भागने की कोशिश करती थी तो ये लाठी मार के उसका हाथ पैर तोड़ करके उसमें वहीं पे गिरा दिया करते, उसको जला दिया जाता था। कभी कभी उस औरत को बांध दिया जाता था रस्सी से ताकि वो भागने ना पाए। तो मतलब ये जो सीन था, किसी का पति मर गया और उसकी औरत को जिंदा जला दिया उन्होंने, तो उस औरत की जो चीख निकलती थी, जो दर्द होता था, ये बहुत ही असहनीय हुआ करता था। उस समय की जो समाज की जो ये कुरीति थी, ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत हम कह सकते हैं बहुत ही बेकार कह सकते हो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि जब कोई इंसान जिंदा जल रहा हो, जबरदस्ती उसको जलाया जा रहा हो, भागने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको 4 लोग मार करके वहीं पे उसको फिर कर रहे हो। तो ये मतलब ये जो तरीके समस्या था, ये जो सीन थी, कल्पना अगर आप करोगे तो शायद बहुत मन आपका खिन्न हो जाएगा। बहरहाल हम कहीं और जा रहे हैं, अब हम जानते हैं थोड़ा सा आगे इसकी तरफ। तो सती प्रथा प्रचलित थी। और इब्न बतूता के लेखा अनुसार के अलावा विधवा को जलाने से पहले दिल्ली के सुल्तान से एक प्रकार की अनुमति पत्र को भी प्राप्त करना होता था। और सामाजिक जीवन का साधारण स्तर ऊंचा था, लेकिन जिसमें दानशीलता तथा अन्य गुण विद्वान थे। और मदिरा तथा स्त्रियों की इच्छा से संबंधित कुछ पाप कर्म भी प्रचलित थे दोस्तों। अब सल्तनत काल के कुछ प्रमुख सूफी और भक्ति आंदोलनों के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहला हमारे सामने रीज़न ये उत्पन्न होता है कि भाई ये सूफी और भक्ति आंदोलन क्यों हुए। तो मैंने आपसे क्या होता है अभी थोड़ा देर पहले से कि सती प्रथा थी, छुआछूत था, है ना, कि ये सब समाज की बहुत गंदी कुरीति हुआ करती थी कि जो इंसान देख ले उस इंसान
के मतलब आत्मा तड़प जाए, ऐसी कुरीतियाँ थी कि इस इंसान को जिंदा जला देना। तो यही सब कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से सूफी और भक्ति आंदोलन हुए। अगर कारणों को अगर हम जाने तो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा कि मध्यकालीन जड़, ठीक है, मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज के धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सभी धर्मों को अपनी जड़ें संभाली थी। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी हो गई थी, सामाजिक भेदभाव का प्रभाव हो गया था, ऊंच नीच का हो गया था, छुआछूत हो गया था और वर्ण और जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो चुकी थी। ठीक है ना, वर्ण का मतलब जो 4 वर्ण में विभाजित था हमारे समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना, तो ये जो वर्ण था ये व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी और अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को गंदा कर दिया था, समाज को मैला एकदम कर दिया था। और यही सब कारण थे कुछ इन आंदोलन के होने के। इसके अलावा शासक वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। तो इसका परिणाम और ये जो कुरीतियाँ और ये सब चीज़ें जो हुए, इतनी कुरीतियाँ जो फैली हुई थी, इन्हीं का ही प्रभाव कह सकते हो या इन्हीं का ही परिणाम कह सकते हो कि भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ लोगों में और लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ भी हुआ, क्योंकि यहीं से भक्ति आंदोलन शुरू होते थे। तो भक्ति आंदोलन में क्या हुआ कि लोगों के प्रति भक्ति की भावना पैदा हुई, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का भी आरंभ हुआ और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई, मतलब स्टेबिलिटी आई, रुकावट आई, कम हुए। विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन होने लगा। अब शुरुआत करेंगे हम सूफी आंदोलनों से। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति और उदय के बारे में अगर हम जाने दोस्तों, तो सूफी शब्द को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। सफ क्या था, शफ एक शब्द है, सफ शब्द का जो मतलब है ऊनी वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, और सफा शब्द का अर्थ होता है आचार विचार से पवित्र व्यक्ति वाला। तो यह मत है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सफा नामक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में लीन रहे, वे सूफी कहलाएं। क्या कहलाएं, सूफी कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सूफीवाद का उद्भव ईरान में शुरू होता है। इसकी शुरुआत ईरान से होती है। प्रारंभिक सूफियों में राबिया प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, राबिया प्रसिद्ध है। और सूफीवाद इस्लाम के भीतर सुधारवादी आंदोलन और राबिया और मंसूर बिन हल्लाज ने क्रमशः 8वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया। इसके अलावा अल गज्जाली, कौन, अल गज्जाली ने रहस्यवाद और इस्लामी परंपरावाद को मिलाने का भी प्रयत्न किया। इसके अलावा दोस्तों इब्न उल अरबी, कौन, इब्न उल अरबी ने सूफी जगत में वहदत उल वजूद, क्या, वहदत उल वजूद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और एकेश्वर से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों, एकेश्वर से संबंधित थे ये। इसके अलावा भारत में अगर सूफीवाद के उदय के बारे में अगर हम जाने तो भारत में सूफियों का जो आगमन होता है वो महमूद गजनवी के आगमन के साथ दोस्तों हुआ करता है। भारत में आने वाले प्रथम संत जो थे उनका नाम क्या था दोस्तों, शेख इस्माइल था। क्या था दोस्तों, शेख इस्माइल था। अब बात करेंगे दोस्तों भारत में सूफीवाद के उदय का, तो भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन के साथ हुआ करता है। और भारत में आने वाले जो पहले संत हुआ करते हैं उन पहले संत का नाम क्या था दोस्तों, शेख इस्माइल था। और शेख इस्माइल कहां से आए थे, लाहौर से आए थे। और उनके उत्तराधिकारी जिनका नाम शेख अली बिन उस्मान अल हुजविरी था। क्या था, शेख अली बिन उस्मान अल हुजविरी था, जो दातागंज बख्श नाम से विख्यात थे। किस नाम से, दातागंज बख्श नाम से विख्यात थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शेख अली बिन उस्मान उल हुजविरी ने सूफी संत से संबंधित प्रसिद्ध रचना जिसका नाम कशफुल महजूब है, इसका लेखन किया। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 1192 ईस्वी में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया करते हैं और इन्होंने भारत में आते ही चिश्ती संप्रदाय की नींव रख दी। ठीक है ना। अब सूफीवाद के समूहों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सूफीवाद का जो समूह है आपका, वो मोटे तौर पे सूफीवाद को हमने क्या किया है, 2 भागों में बांट रखा था। पहला आपका क्या है, बसरा समूह, दूसरा क्या था, बेसरा समूह था। बसरा समूह का काम क्या था दोस्तों, ये इस्लामिक कानून में विश्वास रखा करते थे। और बेसरा समूह क्या करते थे, ये इस्लामिक कानूनों में विश्वास नहीं रखते थे। ये कैसे थे, एक घुमक्कड़ संत हुआ करते थे। और सूफीवाद के अगर दर्शन की हम बात करें दोस्तों, तो सूफीवाद ने इस्लाम कट्टरपन को त्याग कर धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया था। और इसके अलावा दोस्तों सूफीवाद में इस्लाम
धर्म और कुरान के महत्व को स्वीकारा है, लेकिन इस्लाम धर्म के कर्मकांडों व कट्टरपंथी विचारों का विरोध भी इसने किया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सूफी संतों ने एकेश्वरवाद में विश्वास किया है और इसके अनुसार ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है और त्याग और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी माना है और इसी प्रेम में भक्ति, त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना और संगीत को अपना साधन बनाया है। अब सूफी उपासना की पद्धति कैसी थी, उनकी पद्धतियों को अगर हम जाने तो सूफी संतों की जो उपासना हुआ करती थी, उपासना को हम लोग जियारत बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? जियारत बोला करते थे। और जियारत ने सूफी संत दरगाहों पर नाच और संगीत के माध्यम से अपनी प्रेम व भक्ति को प्रस्तुत करते थे और विशेष रूप से इसमें कव्वाली, जिक्र और समा के द्वारा उपासना किया जाता था, जिसमें आज भी कव्वाली वगैरह हुआ करती है। अगर कौल की बात करें, कौल की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? कौल की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। अच्छा, कौल है क्या चीज़? जब भी क्या करते हैं कि कव्वाली शुरू करते हैं तो कव्वाली शुरू हो करने के पहले कहावत पढ़ी जाती है और कव्वाली खत्म होने के बाद एक कहावत पढ़ी जाती है। तो ये कव्वाली के शुरू होने के पहले और बाद की जो कहावत होती है उस कहावत को हम लोग कौल बोलते हैं और इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। और सूफी संतों की उपासना को जियारत कहा जाता है। क्या कहता है? जियारत कहा जाता है। और जियारत ने सूफी संत दरगाहों पर नाच और संगीत के माध्यम से अपनी प्रेम और भक्ति को प्रस्तुत किया करते थे। और विशेष रूप से इसमें क्या था? कव्वाली था, जिक्र और समा के द्वारा उपासना किया करते थे। ये मैं फिर से आपको मैं बताया हूं ताकि ये चीजें पॉइंट आपके मन में बैठ जाए। इसमें से क्वेश्चन बने हैं, 3 बार बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सूफी सिलसिले या सूफी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है चिश्ती सिलसिले से। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और चिश्ती संप्रदाय भारत से ही चला और अफगानिस्तान की शाखा में समाप्त हो गया। अगर प्रमुख चिश्ती संतों के बारे में अगर हम देखें तो एक छोटा सा ये मैप के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए, मैं इसको प्रॉपरली कर रहा हूं। सबसे पहले कौन था? अबू अबादल चिश्ती हुआ करते हैं या अबू अब्दाल चिश्ती होते हैं, जो भारत में संस्थापक हुआ करते हैं और ये बाहर से आए होते हैं। और अबू अब्दाल चिश्ती के बाद कौन बनता है? शेख हारून बनते हैं। और शेख हारून कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हुआ करते हैं। और शेख हारून के बाद कौन बनता है? मोइनुद्दीन चिश्ती बना करते हैं, जो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद बख्तियार काकी आते हैं, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य थे। उसके बाद बख्तियार काकी के बाद बाबा फरीद आते हैं, जो बख्तियार काकी के शिष्य थे। और बाबा फरीद के बाद कौन आता है? निजामुद्दीन औलिया आया करते हैं, जो बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे। एक सीक्वेंस है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं 1 मिनट इसको कम कर छोटा किए दे रहा हूं। अब आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक दोस्तों, तो आगे अब बढ़ते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करें तो ये 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ में भारत आया करते हैं और कुछ दिन लाहौर में ठहरने के बाद क्या करते हैं? वो अजमेर में जाकर के बस जाया करते हैं। तो उनके अगर यात्रा के क्रम को पूछा जाता है, ठीक है, यात्रा के उनके क्रम को पूछा जाता है कि भाई बताओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यात्रा क्रम कैसा था, सुलेमित कीजिए। तो पहला वो लाहौर आते हैं, लाहौर से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से फिर कहाँ जाते हैं? अजमेर चले जाया करते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? अजमेर में ही हुआ करती है। अजमेर आपका कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। इसके अलावा खानकाह है एक जगह, खानकाह क्या है? ये उनकी दरगाह है जो अजमेर में ही है। ठीक है। उसके अलावा अगर इनके शिष्यों की अगर हम बात करें तो इनके शिष्य जो थे वो थे योगी रामदेव थे, जयपाल थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी थे। और इनके समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन भी था। और मुगल सम्राट अकबर ने इनकी दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की है। कितने बार? 2 बार पैदल यात्रा की है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उस मुगल सम्राट का नाम बताइए जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में 2 बार पैदल यात्रा की है। तो सही उत्तर होगा अकबर। और इन्होंने धर्मांतरण को गलत माना था। ये धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास रखा करते थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में अगर हम जाने अब, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और ये इल्तुतमिश के समय भारत आया करते हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है? फरगना में होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में हुआ करती है। और इनको किसकी उपाधि दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी
कुतुब उल अख्ताब की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? कुतुब उल अख्ताब की। इसके अलावा रईस उल सालिकी की दी गई थी और इसके अलावा सिराज उल औलिया इनकी उपाधि दी गई थी। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। और अगर इनके शिष्य की बात करें तो इनके शिष्य कौन थे दोस्तों? इनके शिष्य थे बाबा फरीद और शेख फरीद थे। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार बख्तियार काकी को ही समर्पित है। किसको समर्पित है? बख्तियार काकी को ही समर्पित है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं बाबा फरीद के बारे में। तो बाबा फरीद बलवन के दामाद थे, वो बलवन के दामाद थे और बलवन के, और इनका नाम क्या था? शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर भी था और ये बख्तियार काकी के शिष्य और उनके उत्तराधिकारी भी रहते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है दोस्तों? इनका जन्म दोस्तों मुल्तान में होता है और इनकी मृत्यु पाटन में हुआ करती है। ये किसके शिष्य रहते हैं? ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहते हैं। और बाबा फरीद के अगर कुछ रचनाओं में हम क्या कह सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। और इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो दोस्तों ये बाबा फरीद के शिष्य थे और इनका जन्म कहाँ होता है? बदायूं में होता है। बदायूं कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? इनकी मृत्यु दिल्ली में हुआ करती है। और इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, है ना, और सिराजुद्दीन उस्मानी थे, शेख बुरहानुद्दीन थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी था। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे, जिनका विवाह नहीं हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के शासन को देखा था, परंतु किसी सुल्तान के दरबार में ये कभी नहीं गए थे। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के औलिया के कटु संबंध थे। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही एवं सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट के तौर पे। और निजामुद्दीन औलिया ने सुलह ए कुल का भी सिद्धांत उन्होंने दिया था। और निजामुद्दीन औलिया ने योग और प्राणायाम को अपनाया था और वो एक योगी सिद्ध कहलाए। और अगर औलिया के शिष्य की हम बात करें दोस्तों तो औलिया के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी थे और निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईने हिंद की भी उपाधि प्रदान की थी और इन्होंने बंगाल में निजामुद्दीन औलिया को के उपदेश को पहुंचाया था। देन सेकंड हमारे थे कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है ना। शेख मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण भारत में जाने के लिए बाध्य किया और इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव भी इन्होंने रखी। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में भी सहायता की। इसके बाद ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज थे। ये नसरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे और इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया और इन्हें बंदा नवाज की उपाधि भी प्राप्त है। उसके अलावा गेसू दराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में क्या होते हैं? विभाजित हो जाया करते हैं। वो 3 शाखा कौन कौन सी थी? बस आपको इसके नाम याद रखने हैं। साबरी शाखा, हुसैनी शाखा और हमजा शाही शाखा। और साबरी शाखा के संस्थापक कौन है? मखदूम अलाउद्दीन अली महमूद साबरी थे। हुसैन शाखा के संस्थापक हिसामुद्दीन थे और हमजा शाही के कौन थे? शेख हमजा थे। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती चिश्ती शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे और शेख सलीम चिश्ती अरब में रहे शेख उल हिंद की पदवी भी दी। और सलीम चिश्ती ने क्या किया? 24 बार मक्का की यात्रा की। कितने बार? 24 बार मक्के की यात्रा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन भी था और इनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म भी हुआ था और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा सुहरावर्दी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और भारत में इसका संस्थापक कौन था? तो भारत में इसका संस्थापक बहाउद्दीन जकारियो था। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि सुहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक कौन है, जब संस्थापक केवल पूछेगा तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी है और भारत में अगर संस्थापक पूछे तो बहाउद्दीन जकारिया है। दोनों याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश कुवाचा और बाबा फरीद के समकालीन हुआ करते थे और इन्होंने सुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया और इल्तुतमिश ने जकारिया को शेख उल इस्लाम का भी पद दिया। अब सैयद जलालुद्दीन जहानियों की, माफ कीजिएगा, सैयद जलालुद्दीन जहानम गस्त
जिनका नाम था, इन्होंने क्या किया, 36 बार मक्के की यात्रा की और इनको हम लोग सैयद जलालुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम यानी प्रधान काजी का पद दिया था। इसके अलावा सुहरावर्दी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे और नृत्य और संगीत में अपना समय व्यतीत किया करते थे। उसके अलावा फिरदौसी सिलसिला आया करता है। इस सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन ने की थी और इनका कार्यक्षेत्र बिहार में था। और ये सिलसिला दोस्तों आपके सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा है। उसके अलावा इस सिलसिले का प्रमुख संत कौन था? सरफुद्दीन याहिया मनेरी था, जो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। और इसके अलावा कादरी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। और कादरी शाखा के लोग गाने बजाने के विरोधी भी थे और ये हरे रंग की पगड़ी पहना करते थे और पगड़ी में लाल गुलाब के फूल को भी ये लगाया करते थे। और मुगल शासक के दरबार, मुगल शासक जिसका नाम दारशिको था, दारशिको इस सिलसिले का अनुयायी भी था। इसके अलावा दोस्तों लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी ने एक शाखा के मखदूम जिलानी का शिष्य था और इस शाखा के संत शेख मीर या मियां मीर या मुगल शासक शाहजहां और जहांगीर का ही समकालीन था ये। इसके अलावा मियां मीर ने क्या किया, मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी और मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी उसमें कादरी संप्रदाय का विभाजन 2 उप संप्रदायों में हुआ। ठीक है, कौन कौन सा? रजकिया और बहबिया। रजकिया के कौन थे? शहजादा अब्दुल रज़ाक थे और बहबिया कौन थे? अब्दुल वहान थे। इसके बाद आता है हमारा नक्शबंदी सिलसिला और इसकी स्थापना कौन करता है? अकबर के काल में ख्वाजा बाकी विल्लाह किया करते हैं। और शेख अहमद सरहिंदी इस शाखा के प्रसिद्ध संत थे। इन्हें मुजाहिद या फिर अलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है और जहांगीर सरहिंदी का शिष्य था। और सूफियों में वह सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला भी था। और इसके बाद सतारी सिलसिला के बारे में जाने तो यह शाखा की स्थापना बहलोल लोधी के काल में शेख अब्दुल्ला शतार ने की थी और संगीत सम्राट तानसेन भी इसी सिलसिले के संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो कुछ सूफी आंदोलन के बारे में हमने जाना, अब जानेंगे हम कुछ भक्ति आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले बात होती है कि इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। तो हिंदू जीवन का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? मोक्ष प्राप्त करना था, जिसके 3 मार्ग होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के। वो क्या क्या थे? कर्म, ज्ञान और भक्ति। और ये कर्म का उल्लेख गीता में मिला करता है और ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों के दर्शन में मिला करता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतासुर उपनिषद में मिलता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया इसे भक्ति आंदोलन हम लोगों ने बोला। इसके अलावा दोस्तों भारत में शक्ति आंदोलन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। कैसा है? अत्यंत प्राचीन है और भक्ति के बीज वेदों का विद्वान है। ठीक है, और मौर्योत्तर काल में भागवत और शैव पंथ भी भक्ति पर आधारित थे और इसी काल में ही गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी। और मध्यकाल में शुरुआत हुआ भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन मात्र ना होकर के बल्कि एक सुधारवादी आंदोलन भी बना करता है या बन जाया करता है। अब इसका प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में अगर जाने तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो आरंभ होता है ये दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य होता है। कब से? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ करता है और ये 2 चरणों में पूर्ण हुआ करता है। ये पहला चरण तो था 7वीं से 12वीं शताब्दी, दूसरा चरण कब से था? 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ये चला करता है। देन बात करते हैं थोड़ा सा और आगे अगर इसके बारे में, तो दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे और इनके उपरांत तमिल वैष्णव संत अलवार और शैव संत नैनारों ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और लोकप्रिय भी इसको बनाया। और आंदोलन की प्रकृति, क्या यह मात्र भक्ति आंदोलन था? ठीक है, इस आंदोलन में विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ था ये जो आंदोलन था, लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे भी थे दोस्तों जो समग्र रूप से पूरे आंदोलनों पर लागू हुआ करते थे। धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकारा गया और जाति प्रथा का विरोध किया गया। इसके अलावा दोस्तों यह विश्वास स्पष्ट किया गया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तदात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, ना कि उसकी ऊंची जाति या नीची जाति या उसके धन संपत्ति पर निर्भर किया करता है। और इस विचार पर जोर दिया गया कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। इसी के अवलोक से कर्म कांड, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की निंदा उन्होंने की है। ठीक है, और
इन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरि मानने वाला यह आंदोलन मात्र भक्ति और भगवत भजन वाला सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे आगे जाति जगत सामाजिक धार्मिक कुरीतियों से मुक्त की छटपटाहट से उपजा एक सुधार वाली आंदोलन था। इसीलिए हम भक्ति आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन भी बोला करते हैं। अब भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं थी उनको अगर हम लोग जाने तो ईश्वर की एकता की ये बात करते थे, मतलब एकेश्वरवाद पे इन्होंने बल दिया है। भक्ति मार्ग का महत्व इन्होंने बताया है और आडंबरों, अंधविश्वासों और कर्मकांडों से दूर होकर के धार्मिक सरलता पर इन्होंने बल दिया है और जनसाधारण लोक भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार किया गया था और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, मानवतावादी दृष्टिकोण और समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच जैसे सामाजिक बुराइयों का इन्होंने विरोध भी किया। अब भक्ति आंदोलन से जुड़े अगर कुछ संतों की हम बात करें तो जैसे शंकराचार्य थे, हमारे रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे, निम्बार्क थे, अलवार संत थे, नैनार संत थे, ये सब क्या थे, कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे। अगर शंकराचार्य की दोस्तों हम बात करें तो इनका जन्म केरल के अलवर नदी के तट पे हुआ करता है और ये कलादी ग्राम में होता है। कब होता है? 788 ईस्वी में हुआ करता है। इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुआ करती है 820 ईस्वी में और इनको परमहंस की उपाधि भी दी गई थी और इनका जो दार्शनिक मत था वो था अद्वैतवाद था और प्रतिपादनवाद था। और अगर इनके कार्यों की हम बात करें तो ये 9 ब्राह्मण कार्य की इन्होंने क्या की, स्थापना की थी। और इनके अगर दर्शन विचार की बात करें तो जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य इन्होंने माना था और ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर भी बल दिया था। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया। इसके अलावा प्रमुख अगर रचनाएं की हम बात करें इनकी तो ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी और मरीषा पच्चम जैसे इन्होंने क्या की, प्रमुख रचनाएं भी इन्होंने की थी दोस्तों। और अगर इनके स्थापित मठों की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, ज्योतिष मठ की स्थापना की थी जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। दूसरा आपका गोवर्धन पीठ है जो पुरी में है, पुरी कहाँ है आपका, उड़ीसा में है, जो बलभद्र या सुभद्रा को डेडिकेटेड है। तीसरा है हमारा शारदा पीठ जो द्वारिका गुजरात में है, ये भी कृष्ण को ही समर्पित है। और उसके अलावा श्रृंगेरी पीठ है जो मैसूर में है और ये मैसूर का आपका कर्नाटक में है, जो शिव भक्ति के लिए पॉपुलर है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कांचीपुरम पीठ भी है जो तमिलनाडु में है। ठीक है ना। और कांचीपुरम पीठ में क्या था, तमिलनाडु में था ये। और ये राम अनुज की अब दोस्तों बात करें तो राम अनुज का जन्म कहाँ होता है, तिरुपति में होता है। तिरुपति कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। इनके गुरु कौन थे, यादव प्रकाश थे। और इनका दार्शनिक मत कैसा था, विशिष्टता द्वैतवाद था। ठीक है दोस्तों। और इस संप्रदाय किस संप्रदाय के थे, तो वैष्णव संप्रदाय के थे। और इनके दर्शन और विचारों की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास रखा करते थे और इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का एक साधन बताया था। और रामानुज ने विशिष्टता द्वैतवाद का मत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध की प्रतिक्रिया थी। और रामानुज के अनुसार ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है और तथा तीनों ही क्या है, आपके सत्य हैं। ठीक है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं इनका कैसी है, तो वेदांत सार है, ब्रह्म सूत्र है, भाष्य है, भगवत गीता है। और भगवत गीता पर इन्होंने बहुत सारे टीके भी लिखे हैं। टीका क्या होता है, टीका इज लाइक अ कमेंट। ठीक है। टीका इज लाइक अ कमेंट कि अगर आप कोई रचना करते हो तो लोग उसको सुनने के बाद अपना अपना उसमें जो कमेंट्स देते हैं उस कमेंट्स को हम टीका बोला करते हैं। तो भगवत गीता पर उन्होंने टीका भी दिया है और न्याय कुलिश की भी उन्होंने रचना की है। किसकी रचना, न्याय कुलिश की भी उन्होंने रचना की है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत थी राम अनुज ने की थी। और राम अनुज ने दक्षिण भारत में विष्णु के अवतार को माना करते हैं। और माधवाचार्य की अब बात करें, माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य का जन्म कर्नाटक में होता है। संप्रदाय इनका क्या था, ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। और इनका दार्शनिक मत कैसा था, द्वैतवाद था। ठीक है। हालांकि मैं जन्म, संप्रदाय और दार्शनिक मत ये 3 चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी अच्छी जानकारी हो जाए। बाकी जो आपको ध्यान में रखना है वो जन्म, संप्रदाय और दार्शनिक मत को ही ध्यान में रखना है। और इनके दार्शनिक विचार कैसे थे, तो माधवाचार्य और किन्ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टता द्वैतवाद का खंडन किया और द्वैतवाद का उन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया। और माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के
स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा उन्होंने स्थापित की और इन्होंने दोस्तों जगत को ब्रह्म नारायण से पृथक भी माना है। क्या माना है? जगत नारायण को ब्रह्म से पृथक माना है। और माधवाचार्य आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कैसे अलग अलग मानते हैं? और माधवाचार्य ने भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और इन्होंने 3 मार्गों से मोक्ष का मार्ग बताया। कहा कि 3 मार्ग से आप पहुंच सकते हो। पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है भक्ति। इन्होंने अपने उद्देश्य कन्नड़ भाषा में दिए थे और इनके उपदेशों का संकलन सूत्र भाष्य में किया गया है। सूत्र भाष्य क्या है? जय तीर्थ द्वारा लिखित है एक, ठीक है ना, वहां पे लिखा है, वहां पे इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष, सादगी, ज्ञान, अपरिग्रह और ईश्वर की भक्ति पर विशेष उन्होंने जोर दिया है। अब माधवाचार्य के बाद हम जानते हैं निम्बार्क के बारे में। तो निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ था? बेल्लारी जिला में हुआ था। बेल्लारी जिला आपका कहाँ है दोस्तों? मद्रास में है। ये सनक संप्रदाय के बिलोंग करते थे और इनका दार्शनिक मत था द्वैतवाद। और इनका कार्य कहाँ था? वृंदावन में इनका कार्य था। और अगर बात करें इनके दर्शन या विचार की बात करें तो दोस्तों ये किसके थे? सगुण भक्ति का समर्थन किया करते हैं और कृष्ण भक्ति को शंकर का अवतार भी मानते हैं। और इन्होंने क्या किया? द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर के द्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है और इन्हें 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें अलवार संत की। तो अलवार संत कहाँ कैसे थे? एकेश्वरवादी थे और ये विष्णु की भक्ति और पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखा करते थे। इसके बाद हमारे आते हैं नैनार संत। नैनार संत कौन थे? तो नैनार संत शिव भक्त थे और इनकी संख्या कुल 63 बताई गई है। और नैनारों की भक्ति गीतों को देवारम नामक संकलन में संकलित किया गया है। और प्रमुख नैनार संतों की अगर हम बात करें तो वो हैं कुछ जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग। क्या है? निर्नु, नावु, कुशरू और तिरुज्ञान। इसके अलावा था सबंदर और सुंदरमुति और मणिक्कावाचार। क्या था? मणिक्कावाचार था। और उत्तर भारत के अगर कुछ प्रमुख संतों की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर भारत के जो प्रमुख संत है वो कौन है? रामानंद है, सूरदास है, चैतन्य है, वल्लभाचार्य है, मीराबाई है और इसके अलावा दादू दयाल है, मलुक दास भी हैं। अब रामानंद के बारे में अगर जाने तो रामानंद का दोस्तों जन्म इलाहाबाद में हुआ करता है और ये रामानंदी संप्रदाय के थे या श्री संप्रदाय के थे। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? बनारस में था। और इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। और इनके दर्शन विचार के बारे में अगर हम जाने दोस्तों तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना पर के द्वारा महिलाओं को खोला। मतलब क्या बोला इन्होंने? ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला, मतलब महिला भी पूजा कर सकती थी। और रामानंद प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचलित किया। और रामानंद ने ब्रह्म आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति तथा मानव प्रेम पर भी इन्होंने बल दिया है। और रामानंद भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चले जाते हैं। और रामानंद के अगर शिष्यों की दोस्तों हम बात करें तो उनके शिष्य कौन थे? धन्नी थे, पीपा थे, रैदास थे, कबीर थे, पद्मावती थे। ठीक है। अब हम सूरदास के बारे में जाने तो सूरदास का जन्म कहाँ था? तो रुनकता में होता है। जो रुनकता कहाँ है? आपका आगरा में है। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और सूरदास की रचनाएं की बात करें अगर तो सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सुरसरावली है। ठीक है ना। ये भक्ति आंदोलन के सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख थे। और कृष्ण सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की और सूरदास ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। और सूरदास मुगल शासक अकबर के समकालीन भी थे। उसके बाद हम बात करें अगर रैदास की बात करें, रैदास को हम लोग रविदास के भी नाम से जानते हैं। तो रैदास का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? आपके वाराणसी में हुआ करता है। इनको संतों के संत की उपाधि दी गई है। किसका? संतों के संत की उपाधि दी गई है। और रविदास रामानंद के शिष्य थे और ये कबीर के समकालीन हुआ करते हैं। और रैदास ने क्या किया? ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार भी किया है उन्होंने और अवतारवाद का भी इन्होंने क्या किया? विखंडन किया है और इन्होंने रैदास की स्थापना की। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? वल्लभाचार्य की। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ होता है? तो वल्लभाचार्य का जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ करता है। और इनको कौन सी उपाधि धारण करते हैं? तो ये जगत गुरु की उपाधि धारण किया करते हैं और इनको महाप्रभु भी बोला करते हैं। श्री मदाचार्य के नाम से भी इनको उपाधि दी गई है। और इनका जो दार्शनिक मत था दोस्तों वो था शुद्ध अद्वैतवाद था। और संप्रदाय की बात करें तो वो था रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य के शासक
जो कृष्णदेव राय ने संरक्षण प्रदान किया और वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। ये कृष्ण के उपासक थे। किसके उपासक थे दोस्तों? कृष्ण के उपासक थे। और ये श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। और वल्लभाचार्य ने क्या किया? भक्तिवाद के पुष्टि मार्गों की भी इन्होंने स्थापना की थी और वल्लभाचार्य ने सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अगर विट्ठलनाथ की, तो विट्ठलनाथ जो थे ये वल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे और इन्होंने क्या किया? कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया और अष्टछाप की इन्होंने क्या की? रचना की। ये अष्टछाप जो है ये 8 कवियों का एक समूह था। 8 कवियों का क्या था? एक समूह था। इनकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी और इनमें शामिल कवि कौन कौन से थे? तो कुंभन दास थे, सूरदास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, गोविंद दास थे और इसके अलावा क्षिति स्वामी थे, नंददास थे और चतुर्भुज दास भी थे। और विट्ठलनाथ क्या थे? अकबर के समकालीन थे। और अगर कबीर दास की हम बात करें दोस्तों, तो कबीर दास का जन्म वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ करता है और इनकी मृत्यु संत कबीर नगर में हुआ करती है और ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। और कबीर दास के शिष्य कौन थे? दादू दयाल और मलुक दास हुआ करते हैं। और कबीर दास सिकंदर लोधी के समकालीन हुआ करते हैं और ये कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और कबीर के एकेश्वरवाद को अपनाया। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक माना। ठीक है, और कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन भी किया और कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी और कबीर दास के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित भी किया है। अब चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। इनका वास्तविक नाम था विशंभर और इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? निमाई था। और चैतन्य प्रभु के गुरु का नाम था केशव भारती और वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भी भेजा था। और चैतन्य वैष्णव ने धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे और चैतन्य ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की भी शुरुआत की और बंगाल ने उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु और कृष्ण के अवतार भी माना करते हैं। ठीक है, चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किससे स्थापना? गोसाई संघ की स्थापना की थी और इन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था। और चैतन्य महाप्रभु ने दार्शनिक सिद्धांत को अचिन्त्य भेदाभेद के नाम से जाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचिन्त्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है मीराबाई की बात करें। मीराबाई क्या थी? ये मेड़ता राजस्थान में कुदवी ग्राम से थी। इनके गुरु थे रहदास और पति का नाम क्या था? भोजराज थे। और मीराबाई ने अपने इष्ट देव कृष्ण की भक्ति पति के रूप में किया करती है। और मीराबाई की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला राबिया से की जाती है। किससे? राबिया से की जाती है। और मीराबाई के भक्ति गीत को पद्मावली कहा जाता है, पदावली भी कहा जाता है। और मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका भी इन्होंने लिखा है। और मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़ थे और मीराबाई की मृत्यु द्वारिका गुजरात में हुई थी। अब तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? तो बांदा में हुआ करता है। बांदा आपका उत्तर प्रदेश में का एक जिला है। और तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास ने सगुण ब्रह्म को अपनाया था। और तुलसीदास ने शैव और वैष्णव धर्म संप्रदाय के बीच एकता स्थापित करने का भी प्रयत्न उन्होंने किया था। तुलसीदास ने अकबर काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। तुलसीदास ने अकबर काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की उन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा तुलसीदास ने श्री राम को अपना इष्ट माना था और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। और अगर हम लोग ये बात करें, अगर हम तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं की, तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रचना है दोस्तों तुलसीदास की। कवितावली उन्होंने लिखी, गीतावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी, रामचरितमानस लिखा, दोहावली लिखी, वैराग्य संदीपनी लिखा और रामलला नाचू लिखा, पार्वती मंगल आदि इन्होंने लिखा है। किसने? तुलसीदास ने। ठीक है, फिर आता है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म कहाँ होता है? तो दादू दयाल जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ करता है। इनके गुरु का नाम था कमाल, जो कबीर के गुरु हुआ करते थे। और ये संप्रदाय की अगर बात करें तो ये ब्रह्म संप्रदाय के थे और दादू कबीर पंथी के थे। दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक भी थे। इसके अलावा दादू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और भक्ति को राजस्थान में फैलाया। और दादू क्या थे? अकबर के समकालीन थे।
अब इसका संघ सिख संप्रदाय की बात करें तो सिख संप्रदायों में 10 गुरु थे। अभी तक कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक था, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। फिर दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि में जन्म लिया और गुरुमुखी लिपि के बारे में उन्होंने लिखा है। और तीसरे हमारे कौन है? गुरु अमरदास हैं, जो गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दियों का निर्माण उन्होंने किया। और चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे, जिन्होंने अमृतसर के संस्थापक हैं। और फिर पांचवा हमारा गुरु अर्जुन दास, जो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले थे और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने वाले, और जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी, गुरु अर्जुन दास को। और यहाँ से क्या होता है? सिखों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैल जाया करता है जब जहांगीर ने इनको फांसी दे दी। फिर होते हैं गुरु हरगोविंद, जो अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। और गुरु हरराय की बात करें तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के भाग में लिया। इसके अलावा दोस्तों गुरु हरिकृष्ण की अगर बात करें तो अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो जाया करती है इनकी। और गुरु तेज बहादुर की बात करें तो औरंगजेब इनको फांसी दे देता है। तो इससे भी क्या होता है? सिख समुदाय में असंतोष फैल जाया करता है। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो खालसा सेना का जिन्होंने गठन किया था। और गुरु नानक देव की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब कहाँ है? तलवंडी में है। तलवंडी आपका कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में हुई थी। और दार्शनिक मत इनका ये था कि एकेश्वरवाद को इन्होंने अपनाया था, मतलब कबीर का मार्ग अपनाया था। और ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासना पर बल देते थे और ईश्वर एक है, ये चीज़ उन्होंने कहा। इसके अलावा नारी मुक्ति की दिशा में किए गए कार्य जैसे सती प्रथा का इन्होंने विरोध भी खूब किया। उसके बाद फिर आता है लंगर। लंगर क्या होता है? लंगर एक तरह का सामूहिक भोज हुआ करता है जो पंजाबियों में खिलाया जाता है। तो नानक देव ने दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी की थी, ठीक है। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, ठीक है ना। अब भारत में कुछ प्रमुख संत और प्रवर्तक के बारे में अगर हम लोग जाने तो जिनके मत के हिसाब से, तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में अद्वैतवाद शंकराचार्य कैसे थे, अद्वैतवाद के थे रामानुज, विशिष्ट द्वैतवाद के थे, और निम्बार कहते थे द्वैतवाद के थे, वल्लभाचार्य क्या थे? शुद्धता द्वैतवाद के थे। और माधवाचार्य क्या थे? द्वैतवाद थे। और भास्कराचार्य कैसे थे? भेदवाद थे। और श्रीकंठ कैसे थे? शैव विशिष्टता द्वैतवाद पे थे उन्होंने। अब क्या थे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब उस पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनके अनुसार निर्गुण भक्ति वाले जो थे वो मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसके मूर्ति पूजा और अवतारवाद का कोई स्थान नहीं है। और सगुण भक्ति वाले क्या सोचते थे कि इसके अनुसार ईश्वर शरीरधारी है और वह रंग रूप आकार दया क्रोध आदि गुणों का से युक्त भी है, और इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद को स्थान दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही IQ मेंटर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेके आ ही रहा है, जिसमें कंप्लीट जीएस आपको कवर कराया जाएगा। अभी मध्यकालीन कराया जा रहा है, उसके बाद आधुनिक चलेगा, फिर एंशिएंट हिस्ट्री चलेगी, इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे IQ मेंटर व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इन नंबरों पर 72 68 00 95 84 इन नंबर पे आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे हम इन सभी वीडियोस की PDF, डेली न्यूज़पेपर, डेली का करंट अफेयर और डेली वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जाम की डिटेल्स, अपकमिंग वैकेंसीज, ये सब कुछ हम आपको उस ग्रुप में बताया करते हैं। तो आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल IQ मेंटर पे भी जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़िए, जहाँ दोनों जगह अपनी एक तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।